वनमानुष एक कहानी जंगल के अनसुने रहस्यों को सुलझाती है। और एक बहुत ही बड़ा जंगल था, वह बहुत ही आस पड़ोस के लोग रहते थे। वे वहाँ एक बहुत बड़ा गांव था। वहीं पास में रहने वाले लोगों की आबादी बहुत ही ज़्यादा कम थी और लोगों के जीवन बहुत ही सामान्य था। गांव में जंगल के वनस्पति और जंगलों में आधारित कुछ बहुत ही सारे चलने के लिए रोजाना जंगल के अंदर जाया करते थे। और दरअसल वहाँ जंगल जाने के लिए उन लोगों को आम बात थी। एक बार औरत अपने छोटे से बच्चों के साथ में जंगल चली गई। बहुत ही जंगल के अंदर एक नदी मछली पकड़ने के लिए छोटा सा जाल लगाती है और वह बच्चों को नदी के थोड़ा सा दूर पत्थर पर बैठा देती है। बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल की थी, इसलिए वह औरत अपने ही बच्चे को दूर रखती है। बच्चा अपनी माँ के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए देख रहा था। तभी बच्चे पीछे ही अजीब आकृति में बहुत ही बड़ा राक्षस आकर खड़ा होता है। उसकी आहट बच्चे को पकड़ करके उसे पलट कर देखता है कि डर से दहशत पर वह बच्चा डर जाता है, इसलिए वह चोट नहीं, लेकिन वह माँ अपने बच्चे को चिल्ला कर दौड़ पड़ती है। तेज स्वर में वह उसे बचाने के लिए दौड़ती है और अपनी माँ को डर की वजह से प्रयास करते हुए, लेकिन वह छोटा सा इसलिए ढंग से समझा नहीं पा रहा था। माँ को लगता है कि वह मोटे जानवर देख कर के घबरा जाएगा, इसलिए उसे बचाने के लिए जाती है और गांव में निकलकर कुछ लोगों को बुलाने के लिए जाती है और सीमा में प्रवेश करती है, जिससे वह सरकारी छावनी में पहुंच जाती है। विभाग में आधारित पूछती है कि वह छावनी बनाई गई है, तो जवाब देते हैं क्योंकि ये सबूत मिले हैं, उसी को पकड़ने के लिए छावनी बनाई गई है। आधिकारिक लोगों के लिए दोबारा ही वह अकेले न जाने की हिरासत दी गई। इन दोनों ने बातों में उसे अचानक लहूलुहान होकर भागते हुए देखा, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वह उन दोनों व्यक्तियों को कटा हुआ दिखाई देता है। वह मंजर को देखने के लिए खौफनाक दिखाई दे रहा है। तभी वह बहुत ही उसमें एक ही आदमी बेहोश हो गया और दूसरे को के हालत भी बुरी हो गई। तभी वह देख कर के वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों के लिए गाड़ी और हॉस्पिटल के लिए गाड़ी मंगाई, तो घटना में चलते चलते गांव के सन्नाटा छा गया। लोग ही दहशत में आ जाते हैं और घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। उन्होंने एक अनदेखे खतरे को घरों में आने के लिए मजबूर कर दिया और वह अधिकारियों को कान खड़े हो गए कि भाई, ये सुरक्षा कर्मियों के साथ जंगल में जांच में आदेश में दिया गया है कि इस जंगल में दोबारा से ना जाएं। और अपनी टुकड़ियों से उन सरकारी अफसरों ने पता लगाया कि जीपीएस जूतों से और ट्रैकर भी लगाए कि भाई कमांडो को हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल के बीचों बीच उतारा जाता है। सुरक्षाकर्मी जंगल में उतरते ही चारों दिशा में फैल जाते हैं और जंगल का ही एक चप्पा छान लगाते हैं। तो वह 2-3 घंटे गुजरने के बाद वह गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर सभी गांव के लोग सोचने लगते हैं कि आज वह वनमानुष नहीं पहुँचा, वही बहुत ही सारे लोगों की हत्या कर दी और देर में ही वह जंगल गोलियों की आवाज़ से वह आना ही बंद कर देता है। सभी को लगता है कि सुरक्षा कर्मियों ने अपने काम को अंजाम दे दिया है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी जंगल में गए और सुरक्षा कर्मियों से संपर्क करने के बाद जीपीएस लोकेशन से वह उसको वायरलेस ख़त्म हो जाता है और हलचल सुनाई देती है उन्हें। तभी अधिकारियों का ड्रोन कैमरा उनकी मदद के साथ जायजा आ जाता है और सुरक्षा कर्मियों की लाशें दिखाई देती है। जैसे ही ड्रोन के पास जाया जाता है तो वह ड्रोन में पता चलता है कि शरीर के अंग उन सभी के गायब हैं। वन विभाग के अधिकारी सुरक्षा कर्मियों के हालात, मनोबल और दिल टूट जाता है और अपने ही हार मान लेते हैं। तो वह संकट को रोकने के लिए उसे संभव नहीं है बात के अनुसंधान केंद्र वैज्ञानिकों तक पहुंचा देते हैं। वनमानुष अनुसंधान केंद्र वैज्ञानिकों के कई वर्ष से उनके शोध को कर रहा है और वह उन्हें काबू में कर लेने के लिए केमिकल बनाने के लिए अपने ही टीम को जंगल में पहुंचा जाता है। वैज्ञानिक जंगल में जाल बिछाते हुए और केमिकल की गोलियों को सिपाहियों के साथ वहां पर मिलाते हुए वनमानुष की जोरदार आवाज़ सभी को घबरा जाती है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वह गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और अगले ही पल वनमानुष सभी के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और मौज का तांडव मनाने लगता है। वैज्ञानिकों ने अपने साथ ही पिस्टल लाया था, जिसमें वह केमिकल की अपनी बनी ही बुलेट
लोड कर की गई थी। वैज्ञानिक धीरे धीरे निशाना लगाते हैं, वनमानुष की सारी गोलियां मार देते हैं और सेकंडों में वनमानुष जमीन पर गिर जाता है। उसका आकार बहुत ही विशाल था। सब वैज्ञानिकों ने एक सूझबूझ से जंगल में जहन्नुम बनाने से बचा लिया और इसी प्रकार यह दहशत की एक दास्तान खत्म हो जाती है। इस कहानी को अंत तक देखना। धन्यवाद।